गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम नेतृत्व का महत्व या कार्य, इम्पोर्टेंस और फंक्शन ऑफ लीडरशिप के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। तो हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि नेतृत्व यानी लीडरशिप एक गतिशील एवं रचनात्मक शक्ति है। इसका सभी संस्थाओं तथा सामूहिक प्रयासों की सफलता में महत्वपूर्ण स्थान है। यही वह महत्वपूर्ण शक्ति है जो संस्थाओं की सफलता को निर्धारित भी करती है। इसके अलावा हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए कि अकुशल नेतृत्व के कारण दुनिया की कई संस्थाएं असफलता का मुंह देख चुकी है। इसलिए नेतृत्व शक्ति का महत्व सभी संस्थाओं में निर्विवाद रूप से स्वीकार किया जाता है। अब यहाँ पे नेतृत्व का महत्व या कार्य किस प्रकार है एक संस्था में, तो जो पॉइंट है 1 से लेके 13 बिंदु है उनका हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला बिंदु है, पॉइंट है उद्देश्यों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स। एक नायक अपने अधीनस्थ तथा संपूर्ण समूह या संस्था के उद्देश्यों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे अपने अनुयायियों यानी फॉलोअर्स को मार्गदर्शन देता है जिससे वे अपने उद्देश्यों को सही ढंग से निर्धारित कर पाते हैं। इसके पश्चात वे सभी उद्देश्यों के अनुरूप संस्था का या समूह के उद्देश्यों का निर्धारण करता है। इस प्रकार से निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नायक यानी लीडर सभी का आसानी से सहयोग यानी कोऑपरेशन प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार नेतृत्व का महत्व या कार्य जो फर्स्ट है उद्देश्यों का निर्धारण करने में, एक संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण करने में एक लोगों का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सेकंड है अभिप्रेरणा प्रदान करना यानी प्रोवाइड्स मोटिवेशन। नेतृत्व कर्मचारियों की अभिप्रेरणा का एक स्रोत है, सोर्स है। कुशल नेतृत्वकर्ता यानी जो कुशल नेतृत्वकर्ता होता है लोगों की इच्छा यानी डिज़ायर, आवश्यकताओं, नीड्स, भावनाओं, फीलिंग आदि को समझता है और उन्हें संतुष्ट करता है यानी सेटिस्फेक्शन करता है। इसके परिणाम स्वरूप संस्था के कर्मचारियों में कार्य करने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। ऐसा करने से क्या होता है कि एक संस्था के जो कर्मचारी होते हैं उनके में कार्य करने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। थर्ड है कर्मचारी के मनोबल का निर्धारण, बिल्ड्स एम्प्लॉय मोरल। इसका मतलब ये हुआ मनोबल कार्य करने की मनुष्य की आंतरिक इच्छा का नाम है। मनोबल किसे कहते हैं? मनोबल कार्य करने की मनुष्य की आंतरिक यानी अंदर दिल से इच्छा का नाम है। कुशल नेतृत्व लोगों में कार्य करने की अंतःकरण में इच्छा उत्पन्न कर देती है। क्या करती है? लोगों के कार्य करने की अंदर से इच्छा उत्पन्न कर देती है कार्य करने की। ठीक है। टेरी है वो कहते हैं कि नेतृत्व के द्वारा कार्य करने की इच्छा को उत्पन्न कर दिया जाता है तथा उपलब्धि प्राप्त करने के लिए शिथिल इच्छाओं, डिज़ायर को सफलता प्राप्त करने की प्रगति उमंग में परिवर्तन कर देता है। तो इस प्रकार कर्मचारी के मनोबल का निर्धारण यानी बनाने में एम्प्लॉइज़ की जो मोरल है उनका, कर्मचारी के जो मनोबल का निर्धारण में भी सहायता कौन करता है? ये नेतृत्व के द्वारा किया जा सकता है। फोर्थ है आत्मविश्वास एवं उत्साह का संचार, क्रिएट्स कॉन्फिडेंस एंड इंथुजियाज्म यानी उत्साह। कुशल नेतृत्व अपने अनुयायियों में आत्मविश्वास एवं उत्साह का संचार भी कर सकता है। एक अच्छा नायक यानी लीडर अपने अनुयायियों में नए दृष्टिकोण का विकास करता है तथा कार्यशैली में परिवर्तन कर सकता है। इसका परिणाम क्या होगा? इसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों में नया उत्साह, एंथुजियाज्म एवं आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस
का संचार भी होता है। नेक्स्ट है 5वां, समन्वय में सहायक, हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। प्रभावकारी नेतृत्व व्यक्तिगत प्रयासों के समन्वय में महत्वपूर्ण रूप से भूमिका देता है। यानी प्रभावकारी नेतृत्व व्यक्तिगत प्रयासों के समन्वय में यानी कोऑर्डिनेशन में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देता है। वास्तव में नेतृत्व एक समन्वयकारी शक्ति है जो व्यक्तियों को समूह में बनाए रखती है। ये संस्थागत एवं व्यक्तिगत उद्योग को इस प्रकार समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन करता है कि दोनों को ही बिना किसी विरोध के प्राप्त किया जा सकता है। ओके, क्या होता है इसमें इस प्रकार समन्वय स्थापित करता है कि दोनों को ही यानी संस्थागत एवं व्यक्तिगत उद्देश्य को इस प्रकार समन्वय करता है कि दोनों को ही बिना किसी विरोध के प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट है समूह भावना का विकास, डेवलप्स टीम स्पिरिट। प्रभावकारी नेतृत्व सभी लोगों में समूह भावना का विकास करता है। ये ऐसे कार्य वातावरण का निर्माण करता है जिसमें सभी लोग अपने आप को इस समूह का अभिन्न अंग समझने लगते हैं। इस हेतु वे अपने अधीनस्थ या अनुयायियों को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अपॉर्चुनिटी भी देते हैं, किंतु स्वेच्छाधारी व्यवहार को रोकने का प्रयास भी करता है। तो इस प्रकार समूह भावना का विकास भी होता है। फिर नेक्स्ट है समूह में निष्ठा उत्पन्न करना, क्रिएट्स लॉयल्टी टू दी ग्रुप। कुशल नेतृत्व अपने अनुयायियों या कर्मचारियों में समूह के प्रति निष्ठा उत्पन्न करता है। इस हेतु वे व्यक्तिगत उद्देश्यों की तुलना में सामूहिक उद्देश्यों को प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी देने के लिए प्रेरित करता है। फिर है सपनों को साकार रूप देना, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी। कुशल नेतृत्व के अंतर्गत कोई भी समूह अपने सपनों को साकार रूप से दे सकता है। क्या कर सकता है? कुशल नेतृत्व के अंतर्गत कोई भी समूह अपने सपनों को साकार रूप दे सकता है। प्रभावकारी नेतृत्व अपने अनुयायियों तथा संपूर्ण समूह के सपनों के उद्देश्यों को कार्य के रूप में परिणत करने की दिशा में कारगर प्रयास करता है तथा सफलता प्राप्त करता है। तो इस प्रकार क्या करता है? सपने हैं को साकार का रूप देने का काम कौन करता है? नेतृत्व। नेक्स्ट है प्रभावकारी अभिवृद्धि, इन्फ्लुएंशियल इंक्रीमेंट। प्रभावकारी नेतृत्व सफलता में प्रभावकारी अभिवृद्धि करता है। इसका मतलब ये है कि समूह में सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति सामान्य कार्य तो करता ही है, किंतु कुशल नेतृत्व के अंतर्गत उसकी कार्य कुशलता में असामान्य अभिवृद्धि होती है। ऐसा इसके नायक यानी लीडर या नेतृत्व के अभाव में कारण होता है। ठीक है, क्या मतलब वो उसका प्रभावकारी नेतृत्व सफलता के प्रभावकारी अभिवृद्धि करता है। इसका मतलब ये है कि समूह में प्रत्येक व्यक्ति सामान्य कार्य तो करता ही है, किंतु कुशल नेतृत्व के अंतर्गत उसकी कार्य कुशलता में असामान्य अभिवृद्धि भी होती है। ऐसा इसके नायक या नेतृत्व के प्रभाव के कारण होता है। क्या होता है? ऐसा उसके नायक या नेतृत्व के प्रभाव के कारण होता है, इसलिए ऐसी अभिवृद्धि प्रभावकारी अभिवृद्धि कहलाती है। नेक्स्ट है प्रतिनिधित्व करना, रिप्रेजेंटिंग। इसका मतलब ये है कि एक नायक यानी लीडर अपने अनुयायी यानी फॉलोअर्स या अधीनस्थ यानी सबऑर्डिनेट्स का प्रतिनिधित्व भी करता है। वे अपने अधीनस्थ की बातों को सही रूप में उच्च अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करता है तथा उसके दृष्टिकोण से उन्हें अवगत भी करवाता है। नेक्स्ट है परामर्श देना यानी टू प्रोवाइड काउंसलिंग। इसका मतलब यह है कि कभी कभी लोग कार्य करते समय भावनात्मक दुविधा में फंस जाते हैं। ओके, कुछ समस्या आ जाती है, परिणाम स्वरूप कार्य में बाधा यानी प्रॉब्लम या रुकावट आ जाती है। कुशल नायक यानी लीडर ऐसे समय में उन्हें दुविधा जो प्रॉब्लम है उससे मुक्त फिर कराने के लिए आवश्यक परामर्श यानी काउंसलिंग प्रदान कर देता है। इससे उनके कार्य में आई रुकावट भी दूर हो जाती है। ओके, समय का सदुपयोग,
यूजिंग टाइम प्रॉपरली। इसका मतलब ये है कि एक अच्छा नायक समय के सदुपयोग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे अपने अधीनस्थों के कार्यक्रम को इस प्रकार निर्धारित करता है जिससे वे सभी अधीनस्थों के ही नहीं स्वयं के समय का भी सदुपयोग कर लेता है। तो ये भी एक नेतृत्व का कार्य है। नेक्स्ट है प्रबंधकीय प्रभावशीलता में वृद्धि, इंक्रीज मैनेजरियल इफेक्टिवनेस। इसका मतलब ये है कि संपूर्ण संस्था के प्रभावकारी प्रबंध के लिए नेतृत्व एक प्राथमिकता है। प्रभावकारी नेतृत्व के अभाव में, ठीक है, प्रभावकारी नेतृत्व के अभाव में संस्था के संसाधनों का यानी रिसोर्सेज का कुशलतापूर्वक उपयोग नहीं हो सकेगा। प्रभावकारी नेतृत्व से ही संस्था के भौतिक संसाधनों, ठीक है, इसके अलावा मानवीय प्रयासों का प्रभावकारी समन्वय करके संस्था के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। एक विद्वान है रॉबर्ट अल्बानीज, वो कहते हैं कि प्रभावकारी प्रबंध के लिए नेतृत्व की आवश्यकता पड़ती है। इफेक्टिव मैनेजिंग रिक्वायर्ड लीडरशिप, ठीक है। तो इस प्रकार प्रबंध की प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। इसके अलावा एक और इसका ये जो नेतृत्व का महत्व या कार्य है उसमें ये भी है कि अधिकारों एवं शक्ति का सदुपयोग करना, यूजिंग राइट्स एंड पावर प्रॉपरली। कुशल नायक अपने अधिकारों या शक्ति का सदुपयोग करता है, वे इनका दुरुपयोग नहीं करता है। वही जानता है, कौन जानता है? लीडर जानता है, लेन के नायक जानता है कि कब दबाव या दंड का उपयोग करना चाहिए तथा कब पुरस्कार देकर कार्य करवाना चाहिए। एक कुशल नायक ये भी जानता है कि कब औपचारिक शक्तियों का उपयोग किया जाना चाहिए तथा कब अनौपचारिक शक्तियों को तथा अधिकारों का। सारांश में मैं ये कह सकते हैं कि एक कुशल नायक ही अपने अधिकारों व शक्तियों का सदुपयोग कर लोगों को स्वेच्छा से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो इस प्रकार एक कुशल नेतृत्व द्वारा क्या होता है, जो संस्था का उद्देश्य है उसको प्राप्त किया जा सकता है। जो निर्धारित किया गया है उद्देश्य उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेतृत्व का महत्व या कार्य का टॉपिक समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे नेतृत्व या नेतृत्व शैली के प्रकार, टाइप्स ऑफ लीडरशिप या स्टाइल कह सकते हैं। थैंक यू।